Hello students, this is your second chapter of short stories, An Astrologer's Day. Why R.K. Narayan? एस्ट्रोलॉजर आप जानते हैं, ज्योतिषी को कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजर। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए और आप याद कर लीजिए, आप पढ़ तो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हु वाज द एस्ट्रोलॉजर? ज्योतिष कौन था? वाई डिड ही लीव हिज हाउस? उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया? और दूसरा क्वेश्चन है, वाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज? एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया? आंसर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ ए फार्मर। ज्योतिषी एक किसान का बेटा था। ही हैड मर्डर्ड अ मैन, उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था। एंड वाज ए कन्विक्ट, और वो एक कन्विक्ट होता है, अपराधी था। सो इसीलिए ही लेफ्ट हिज होम विदाउट टेलिंग एनीबडी, इसीलिए वो बिना किसी से कहे अपना घर छोड़कर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिक डिड ही यूज़? वो क्या चाल प्रयोग करता था? इन मेकिंग अ गैस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट। क्लाइंट तो जानते हैं, ग्राहक, यानी अपने ग्राहक की समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए वो क्या चाल प्रयोग करता था? तो आंसर देखिए, इन मेकिंग अ गैस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट, अपने ग्राहकों की समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए ही लेट देम स्पीक फर्स्ट, वो उन्हें पहले बोलने देता था। एज मच एज दे कुड अबाउट देमसेल्फ, जितना ज़्यादा वो अपने बारे में बोल सकते थे। ही लिसन टू दैम पेशेंटली, और वह उन्हें धैर्य से सुनता था। एंड गेस्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और उनके बारे में अनुमान लगा लेता था। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो है, जब उसके ग्राहक बोलते थे अपने बारे में, तो वो बड़ी कॉमन सी चीज़ें बताता था कि इस तरह से कि आपने कुछ किया है, गलती आप ही की ज़्यादा है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको पसंद नहीं करता। इस टाइप की कॉमन चीज़ें बताता था, जो कि अक्सर हर किसी की लाइफ में होती हैं। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपकी खुद की कमियां इसलिए नहीं कर पा रहे हो। तो ये जनरल सी बातें थी, और क्या होता था, उसके ग्राहक खुश भी हो जाते थे इससे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग? ज्योतिष अपनी जीविका कैसे कमाता था? वाई वाज ही फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और वह अपनी आइडेंटिटी होता है परिचय छुपाने को क्यों मजबूर था? द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग वाई टेलिंग द पीपल ऑफ देयर फेट होता भाग्य। अब ज्योतिष लोगों को उनका भाग्य बताकर अपनी जीविका कमाता था। ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वह अपना परिचय छिपाने को मजबूर था। बिकॉज ही वॉज अ कन्विक्ट, क्योंकि वह एक अपराधी था। वही आपने जैसे उस चैप्टर में पढ़ा था, तो वो उसने क्या किया था, दो दोस्त थे, आपस में लड़े, फिर उसने जो ज्योतिषी है, ये तो बाद में ज्योतिषी बना, लेकिन इससे पहले क्या किया था, वो उसके चाकू मार के चला गया था। इसी वजह से गांव छोड़ना पड़ा कि नहीं तो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से ज्योतिषी बनना पड़ा, दाढ़ी मूछे और ये सब पूरा गेटअप चेंज किया, जिससे कि कोई इसको पहचान ना सके। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड? ज्योतिष ने उस अजनबी को कभी भी साउथ की तरफ ना आने की सलाह क्यों दी? भाई आपको पता है क्यों दी, क्योंकि साउथ में वो खुद रहता था। कौन? ज्योतिषी, और ज्योतिषी ही उसका कातिल था। लेकिन इत्तफाकन वो बच गया था, और वो उसकी तलाश कर रहा था, जिसने उसे चाकू मारा था, मतलब ज्योतिषी की तलाश कर रहा था। ज्योतिषी, अब उसे पता थोड़ी ना था वो ज्योतिषी बन गया, तो उनने सोचा अगर ये यहाँ आएगा ही नहीं तो मेरे को कोई खतरा नहीं होगा। तो देखिए आंसर, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड बिकॉज, ज्योतिषी ने उसे कभी भी साउथ की तरफ ना आने की सलाह दी, क्योंकि ही लिव्ड इन दिस डायरेक्शन हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद इस दिशा में रहता था। एंड ही वॉज हिज एनिमी, और वही उसका शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकम्फर्टेबल? किस चीज़ ने ज्योतिषी को बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करा दिया? और या फिर वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर? अब एस्ट्रोलॉजर यानी हमारा ज्योतिष अपने कस्टमर को देखने के बाद अचानक से नर्वस क्यों हो गया? अब देखिए, वैसे आपको पता है क्यों नर्वस हो गया था, क्योंकि उसने देखा ये तो वही है जिसको मैंने चाकू मार दिया था। बस ये इत्तेफाक है कि उसका ज्योतिष का गेटअप चेंज था, इसलिए उसने उसको पहचाना नहीं।
आंसर देखिए, व्हेन द स्ट्रेंजर वाज स्मोकिंग हिज सिगार एंड पफिंग आउट, जब अजनबी ने अपनी सिगार जलाई और धुआं उड़ाने लगा, द एस्ट्रोलॉजर केम टू नो, एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया, डैट वाज द मैन हु ही हैड थ्रोन इनटू अ वेल एंड थॉट हिम टू बी डेड। तो एस्ट्रोलॉजर को ये पता चल गया कि ये वही व्यक्ति है जिसको इसने मार के कुएं में गिरा दिया था और मरा समझ के छोड़ दिया था। मतलब इस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था कि उस व्यक्ति को चाकू मारा था, फिर कुएं में गिरा दिया कि अब तो ये मर गया, और डर की वजह से भाग आया था। तभी वो ज्योतिष बना था अपने आप को बचाने के लिए। और जब एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट वो उसके पास आया तो एस्ट्रोलॉजर तो डर ही जाएगा कि ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। एस्ट्रोलॉजर ने अजनबी को क्या सलाह दी और हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर। या फिर ये पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने उस अजनबी से कैसे छुटकारा पाया। तो आंसर देखिएगा, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर टू गो बैक टू हिज प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजर ने यानी ज्योतिष ने उस अजनबी को यानी अपने क्लाइंट को ये सलाह दी कि वो जितना जल्दी संभव हो सके अपने गांव चला जाए। बिकॉज क्योंकि ही सा डैट एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ वाज इन टू मच डेंजर, क्योंकि वो ये देख रहा है कि अजनबी का जीवन बहुत ज़्यादा खतरे में है। अब खतरे में थोड़ी ना था, लेकिन उसे बताना था जिससे कि वो वहाँ से चला जाए, यानी उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। ही एडेड डैट, और उसने ये भी कहा कि द स्ट्रेंजर शुड नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, और उसने ये भी कहा कि अजनबी को इस मतलब दक्षिण दिशा में दोबारा कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो खतरा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हर वाइफ आफ्टर डिनर। एस्ट्रोलॉजर ने डिनर के बाद अपनी पत्नी से क्या कहा। देखिए आंसर, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी से कहा डैट कि ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, बिकॉज क्योंकि द पर्सन, व्यक्ति, whom he stabbed some years ago is still alive। उसने बताया, क्योंकि स्टैब होता है घाव कर देना, मार देना, वो अपनी बीवी को बताता है, मतलब डिनर के बाद एस्ट्रोलॉजर अपनी बीवी को बताता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि कुछ साल पहले उसने जिस व्यक्ति को चाकू से घाव किया था यानी मार डाला था, वो अभी भी जीवित है। ही वॉज बिफोर हिम इन द इवनिंग, शाम के समय वो उसके सामने था। देयर वॉज एन एग्रीमेंट विद हिम टू आंसर ए क्वेश्चन करेक्टली फॉर 8 आनाज, और वो ये बताता है कि उसमें और उस व्यक्ति में, मतलब जिसे उसने मारा था, उनमें एक एग्रीमेंट भी हुआ था सही उत्तर देने का, और कितने में हुआ था, 8 आने में। 8 आने मतलब 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द फियर। एस्ट्रोलॉजर को अपने डर से कैसे छुटकारा मिला। ही वॉज ट्रबल्ड विद, जिससे वो अब तक परेशान था। अब देखिए, द ग्रेट लोड डैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, वो बड़ा बोझ जो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी अपने दिमाग पे लिया हुआ था, वाज डैट यह था कि इन हिज यंग एज की अपनी युवा उम्र में ही हैड मर्डर्ड ए पर्सन, कि उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। नाउ ही गॉट रिड ऑफ द फियर, अब उसे उस डर से छुटकारा मिल गया था। वैन ही सा द सेम पर्सन अलाइव इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेंज क्लाइंट, जब उसने एक अजनबी क्लाइंट यानी ग्राहक के रूप में उस व्यक्ति को देखा। मतलब वो जो व्यक्ति था, जो हमारा एस्ट्रोलॉजर बन चुका था, उसे हमेशा उसके ऊपर ये बोझ था कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, जो कि एक गलत काम है। लेकिन जब उसने देखा कि अरे ये व्यक्ति जिंदा है और मेरे पास अपना हाथ दिखाने आया है एक ग्राहक के रूप में, तभी वो खुश हो जाता है। भले ही इस चीज़ से डर रहा होता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वैसे खुश होता है कि मेरे ऊपर से एक पाप हट गया, कि ये व्यक्ति मरा नहीं है। तो वो चीज़ होती है, और वो फिर चालाकी से इस चीज़ से भी, इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा लेता है। कहता है इधर कभी आना नहीं तो तुम्हें खतरा होगा। तो इस तरह से वो काफ़ी सही रहता है। अब आपको समझ में आ गए होंगे या नहीं आए हों तो मुझे फिर बता देना, और मैं आपको दोबारा से बता दूंगी जो आप कमेंट करेंगे।